टेस्ट केवल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, टेस्ट अगर लगाते हैं तो उसका पूरा जो है एनालिसिस कीजिए और उसी टाइम कीजिए, क्योंकि छोड़ने के बाद फिर वो होता है कि अगले दिन फिर आप टेस्ट लगाइएगा तो फिर अगला ऐसे जमा होते चला जाए तो नहीं हो पाता है। इसलिए जब टेस्ट लगाइए तो उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम रख के लगाइए। देखिए, टेस्ट आप एक दिन में एक ही लगाइए, लेकिन उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। 4 टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 4 टेस्ट लगा भी लिए और एनालिसिस नहीं किए तो वो कुछ फ़ायदा नहीं करता है। कोई भी चीज़ कमी को छुपाएं नहीं, अपने दोस्तों को या फिर जो भी हो टीचर से पूछें, बताएं। धीरे धीरे ऐसे प्रेशर रिलीज होता है और एग्ज़ाम में भी इसका असर पड़ता है और प्रेशर रिलीज होता है आपका। और माइंड को एकाग्र रखें और एग्ज़ाम दें, डरे नहीं, क्योंकि आपके पास अभी अवसर है, इसलिए डरना नहीं है और एग्ज़ाम को फेस करना। करंट अफेयर्स हम स्पीडी एक आता है, स्पीडी का करंट अफेयर्स, और एक एडुटेरिया का आता है, वो 2 बुक पढ़ते थे। और यूट्यूब से उत्कर्ष का करंट अफेयर्स आता है, गौरव सर का, उनसे पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो न्यूज़ पेज फॉलो किए रहेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे पेज हैं इंस्टाग्राम पे जैसे साइंस तथ्य या फिर दृष्टि का है, ये दृष्टि का भी है, तो ये सब पेज आप फॉलो कर लेंगे तो आप उस टाइम पास में भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं जो उस पेज पे आएगा। उसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ तो उसके बारे में पूरा दे देगा डिटेल्स, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ तो वर्ल्ड कप के बारे में भी डिटेल्स दे। 4 लोग हम साथ में पढ़ते थे, साइको का प्रिपरेशन करते थे, जिसमें एक लड़का मतलब छठा, जिसमें 3 लोग हम लोग क्वालिफाई किए हैं, 3 लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। वहाँ पे हम लोग मिल के तैयारी करते हैं। एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप फॉर्म आया है और अभी से स्टार्ट करके आप नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा पहले टाइम देखिए। महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह आया है, एक सबसे अच्छा बुक अभी वो भी है, आप उसको भी सबसे पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आपको ट्रिक पढ़ना है तो पढ़ते रहिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक आप कुछ समय के लिए आपको ट्रिक याद रहेगा, बना लीजिएगा, लेकिन बेसिक जब पढ़ लीजिएगा उसके बाद ट्रिक जो है वो अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर 30 और 31 जनवरी 2025 तक सेल चल रही है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करने से 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 351 रुपये में मिल जाएगा। तो आप में से जो भी लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन रिपब्लिक डे सेल में नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। अभी वो नहीं लिए है तो जल्द से जल्द परचेज कर ले हमारा कोड DOMC यूज करके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट और आपको सभी तरह के टेस्ट मिल जाता है, और आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट लेने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है रिशु जी, जो कि स्टेशन मास्टर में सेलेक्टेड है। और जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या फिर ALP या फिर ग्रुप डी की, उनके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना, उनके लिए स्ट्रेटेजी काफ़ी फायदेमंद होगी। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रिशु कुमार है। मेरा सिलेक्शन बेंगलोर बोर्ड से हुआ था। मेरा डाइवर्सन के वजह से मेरा हावड़ा डिवीज़न में अभी सिलेक्शन। रिशु जी, आपने रेलवे के प्रति कब आपका रुझान आया, मतलब आपने रेलवे की तैयारी कब से स्टार्ट की थी? रेलवे की तैयारी हम NTPC जब डाले 2019 में आया फॉर्म, तो उससे पहले एक रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे, फिर उतना मतलब उस रुचि नहीं थी, लेकिन 19 का NTPC डाले तो इसमें रुचि बढ़ी। उससे पहले हम SSC के प्रति जागरूक थे, फिर उसके बाद रेलवे में इंटर किए। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स जी। मतलब आपका साइंस ही था स्ट्रीम? हाँ, साइंस ही स्ट्रीम था। अब हम लोग जानेंगे रिशु जी से अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी कि आप इन्होंने मैथ कैसे पढ़ा था, साइंस कैसे पढ़ा था। सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए, मैथ आपने कहाँ से पढ़ा था? मैथ के बारे में हम पटना में क्लास किए थे, ऑफलाइन क्लास किए थे। उसके पहले हम डेहरी में रहे थे, डेहरी ऑनसोन, वहाँ राजीव श्रीवास्तव से क्लास किए। फिर पटना में उदय जहाँ UC जहाँ है संधान क्लासेस, वहाँ क्लास किए थे। फिर उसके बाद कुछ यूट्यूब पे अभिनय शर्मा का क्लास किए। अभिनय शर्मा दिल्ली में एक मुखर्जी नगर में टीचर हैं जो अभियान एकेडमी पे पढ़ाते हैं। और भी अगर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना है तो गगन सर का वीडियो आता है, गगन प्रताप। उसके बाद अभी तो आदित्य सर चल रहे हैं। और कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे तो? बुक के लिए जैसे हम बेसिक में RS अग्रवाल से पढ़े थे। उसके बाद फिर जैसे सेट वाइज जो सेट आता था, रुक्मिणी का भी सेट आता है जिसमें ट्रिक रहता है, उससे भी पढ़े थे। RS अग्रवाल में 0 लेवल से बेसिक से देता है, उसको पहले कंप्लीट करें,
उसके बाद कहीं मतलब जो भी हो क्लास ज्वाइन करें या कुछ करें, क्लास ज्वाइन भी करें तो पहले RS अग्रवाल से ही मतलब ट्राई करें। उसके बाद एक किरण का भी मैथ आता है, किरण SSC किरण मैथ का आता है मैथमेटिक्स, उसको आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें भी डिटेल सॉल्यूशन भी रहता है उसमें, तो उससे भी सहायता हो सकता है आपको। बहुत बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं। देखिए ट्रिक जो होता है, आप ट्रिक के सहारे आप कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस पे ट्रिक काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आपको ट्रिक पढ़ना है तो पढ़ते रहिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक आप कुछ समय के लिए आपको ट्रिक याद रहेगा, बना लीजिएगा, लेकिन बेसिक जब पढ़ लीजिएगा उसके बाद ट्रिक जो है वो अच्छा काम करता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनमें आपको दिक्कत हुई हो जब तैयारी कर रहे थे आप? जी, एडवांस मैथ में कुछ दिक्कत होती थी, जैसे अर्थमेटिक में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, अर्थमेटिक अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एडवांस मैथ में कुछ ज्योमेट्री मेरा सबसे वीक सेक्शन रहा, लेकिन उसको हम अभिनय सर से पढ़े थे तो कुछ कंप्लीट हुआ था। मैथ में जैसे आप लोग जैसे बोले कि जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है जी। उसको आपने कैसे दूर किया? अभी हम बताएं कि जैसे उसको प्रैक्टिस कीजिए, सेट लीजिए, ज्योमेट्री का भी सेट अगर आपको मार्केट में मिलता है तो लीजिए, या फिर कुछ बुक मिलेंगे उस बुक से उस चैप्टर को निकाल लीजिए, या फिर जो भी सेट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाइए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, या फिर कोई टीचर अच्छे लगे, जिसका क्लास आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि ये यही टीचर, जिसका क्लास अच्छा लगे आप उससे पढ़ लीजिए। जो बच्चे अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ में कम से कम कितना समय देना चाहिए एक दिन में? मैथ और रीजनिंग देखिए, NTPC में जो है अभी मेनली मैथ और रीजनिंग है। रेलवे वालों के लिए तो मैथ और रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैथ में कम से कम तो 3 घंटा देना ज़रूरी है एक दिन में। अगर आप दिन भर में 6 घंटा पढ़ते हैं तो 3 घंटा मैथ को दे सकते हैं। रीजनिंग को आप अगर 1-1.5 घंटा भी देते हैं तो ठीक है, लेकिन मैथ के लिए आपके पास पर्याप्त समय ज़रूरी है। रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग को बच्चे कैसे करें? रीजनिंग के लिए एक अजय चौहान का बुक आता है, ठीक, वो आपका वर्बल होता है, फिर नॉन वर्बल भी आता है उसमें, उसको लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग पर एक पीयूष वार्ष्णेय सर का क्लास आता है, उनका आप क्लास देख सकते हैं, या उनके क्लास से पढ़ सकते हैं, जो अभी रीजनिंग में बेस्ट टीचर मतलब एज इंडिया में चल रहे हैं अभी, तो पीयूष वार्ष्णेय सर के क्लास से आप सहायता ले सकते हैं। रीजनिंग में कितना समय दें? रीजनिंग के लिए देखिए, आप क्लास अगर कर रहे हैं, जो रीजनिंग इतना मतलब टफ टॉपिक नहीं है, अगर आप इसको समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है। इसमें जो आपका चैप्टर वीक लग रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि आपको इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, RRB NTPC में आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये चैप्टर कुछ टफ लगता है, या फिर ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो ये सब चैप्टर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1.5-2 घंटे, अगर वीक है तो 1.5-2 घंटे दे सकते हैं, 2 घंटे भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि इतना से नहीं हो रहा है तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट के एफिशिएंसी के अनुसार किसको कितना समझ में आ रहा है। अगर किसी को रीजनिंग अच्छा समझ में आ रहा है तो वो 1 घंटा भी पढ़ के कर सकता है, लेकिन मैथ पे ज़्यादा समय दें। अब जीएस के बारे में बताइए, जीएस जैसे पूछा जाता है जीएस से क्वेश्चंस, जीएस को कहाँ से पढ़ें? जीएस पहले बेसिक से स्टार्ट कर लें। लूसेंट हमारे जनरल कंपटीशन के लिए सबसे बेसिक बुक होता है, और एक स्पीडी का भी आता है, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, और लूसेंट, ये 3 बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके स्टार्ट करने के बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे बुक हैं, खान सर का भी है, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। हाँ, NCERT भी पढ़ सकते हैं, लेकिन NCERT अगर आप फॉर्म आया है और अभी से स्टार्ट करके आप नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा पहले टाइम देना पड़ता है। एक बार अभी आया है, देखिए महेश बर्णवाल का NCERT सार संग्रह आया है, एक सबसे अच्छा बुक अभी वो भी है, आप उसको भी कर सकते हैं। एक बार लूसेंट को पढ़ने का तरीका बता दीजिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। लूसेंट का अगर आपके पास 4-5 लड़के हैं, मतलब ग्रुप में हैं, फ्रेंड लोग हैं, तो चैप्टर वाइज जैसे होमवर्क दे दीजिए उनको, और सबको बता दीजिए कि ये चैप्टर पढ़ के आना है, और उसको क्विज कर लीजिए। सबसे जल्दी याद करने का तरीका यही है, और लूसेंट आपका सबसे ज़्यादा वैसे ही याद होता है, नहीं कि अकेले पढ़ने से वो मतलब याद तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं जीडी का अहम रोल है, ग्रुप डिस्कशन का। हाँ, ग्रुप डिस्कशन जीके के लिए तो मतलब ज़रूरी है। और करंट अफेयर के बारे में बताइए, करंट अफेयर आपने कहाँ से किया था?
करंट अफेयर्स हम स्पीडी एक आता है, स्पीडी का करंट अफेयर्स, और एक एडुटेरिया का आता है, वो 2 बुक पढ़ते थे। और यूट्यूब से उत्कर्ष का करंट अफेयर्स आता है, गौरव सर का, उनसे पढ़े थे। राजस्थान में उनका क्लास चलता है। न्यूज़पेपर का भी कोई रोल है क्या करंट अफेयर में? हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में तो उसमें बहुत रोल है यार। करंट अफेयर्स अगर आप रोज डेली पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर में, या न्यूज़ देखते हैं, अगर आप आजकल तो चलता है ये सोशल मीडिया है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं सभी लोग, उस पर न्यूज़ पेज फॉलो कर लें। बहुत सारे न्यूज़ पेज हैं, अमर उजाला, आज तक, एबीपी, बीबीसी, सबको फॉलो कर लें। डेली की घटनाएं उस पर आ जाती हैं। जैसे आपने अभी इंस्टाग्राम की बात की, तो बहुत सारे बच्चे जो है इंस्टाग्राम में रील देखकर टाइम बर्बाद करते हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया में उनको आप कैसे अगर इफेक्ट पड़ रहा वही है कि अगर पढ़ने के बाद अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो न्यूज़ पेज फॉलो किए रहेंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे पेज हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे साइंस तथ्य, या फिर दृष्टि का है, ये दृष्टि का भी है। तो ये सब पेज आप फॉलो कर लेंगे तो आप उस टाइम पास में भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं जो उस पेज पे आएगा। मतलब उसका यूज करना है सोशल मीडिया का, जी क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे बच्चे अभी भटक गए हैं। हाँ, तो हम बोले ना, पढ़ते पढ़ते भी मतलब हो जाता है कि चलो कुछ देर सोशल मीडिया रील देख लेते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। ये अगर आप उसमें ये पेज फॉलो कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे मतलब हम देखे हैं कि हिस्ट्री के लिए भी है, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारे इंस्टाग्राम पेज पे है बहुत सारा पेज फॉलो किए हम, तो उसमें आता रहता है लिस्ट। और उसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ तो उसके बारे में पूरा दे देगा डिटेल्स। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ तो वर्ल्ड कप के बारे में भी डिटेल्स देता है। और आपने टेस्ट कहाँ से लगाया था? टेस्ट हम ग्रुप में लगाएं प्लेटफॉर्म से, और फिर टेक्स्ट बुक सीरीज से हम सेट लगाते थे ऑनलाइन। मॉक टेस्ट का क्या रोल है एग्जाम में? मतलब मॉक टेस्ट का रोल देखिए, प्रैक्टिस तो टेस्ट का करना चाहिए, और टेस्ट केवल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। टेस्ट अगर लगाते हैं तो उसका पूरा जो है एनालिसिस कीजिए, और उसी टाइम कीजिए, क्योंकि छोड़ने के बाद फिर वो होता है कि अगले दिन फिर आप टेस्ट लगाइएगा तो फिर अगला ऐसे जमा होते चला जाए तो नहीं हो पाता है। इसलिए जब टेस्ट लगाइए तो उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम रख के लगाइए, अभी एनालिसिस कर सकें। अभी बच्चे जो फॉर्म भरे उनको एक दिन में कितना टेस्ट लगाना चाहिए? देखिए, टेस्ट आप एक दिन में एक ही लगाइए, लेकिन उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। 4 टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 4 टेस्ट लगा भी लिए और एनालिसिस नहीं किए तो वो कुछ फ़ायदा नहीं करता है। और जैसे बच्चे अभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसको रिवीजन के लिए वो एक दिन नहीं रखते, तो रिवीजन का क्या रोल है एग्जाम में? रिवीजन के लिए आप एक रिजर्व डे रखें। जैसे फ्राइडे टू सैटरडे आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कत हुआ, कहाँ हमको दिक्कत हुआ, ये संडे को पूरा पढ़ के आप देख सकते हैं। और जो आप भूल रहे हैं या जो नहीं समझ रहे हैं उसको फिर 1-2 दिन के लिए अगले सप्ताह में पढ़ के और फिर आगे का पढ़ाई स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स का एग्जाम में क्या रोल है? देखिए, जैसे हम टेस्ट के लिए बोलें तो मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर टेस्ट भी लगा लीजिए, जिससे आपका प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर बुक भी आता है जिसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। इससे पहले आपने और कोई भी एग्जाम दिया था क्या? जी, हम एसएससी का एग्ज़ाम दिए हैं। सीजीएल में मेरा 3 बार प्री हुआ था, मेंस भी हुआ, लेकिन उसमें मेरिट नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और एनटीपीसी में आपका रॉ मार्क्स क्या था? एनटीपीसी में मेरा रॉ मार्क्स था, मेरा देखिए रॉ मार्क्स हमको याद नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स मेरा 83 था CBT 1 में। 2 में? 2 में मेरा 75 था, और साइको में 22.03 था। एक बार साइको की बता दीजिए, साइको की तैयारी बच्चे कैसे करें? साइको की तैयारी के लिए अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और बिहार के बच्चे हैं तो नवादा में साइको का क्लास चलता है, दानापुर में भी चलता है BK इंस्टीट्यूट। और अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तो राजस्थान में NK साइको का क्लास चलता है, जो इस बार के एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा पैटर्न NK साइको का ही था। जो NK साइको का पैटर्न मतलब उसके टेस्ट में था, वही पैटर्न सेम एग्ज़ाम में था। जैसे साइको एग्ज़ाम में टाइम कम कर दिया था एग्ज़ाम में, तो वो पहले से ही NK साइको में था, जो कि 8 मिनट वाले टेस्ट का 6 मिनट कर दिया गया था। तो आप NK साइको से भी तैयारी कर सकते हैं, उसका पैटर्न देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाते हैं और उनको प्रेशर बहुत रहता है, पढ़ के तो बहुत जाते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रेशर के कारण आया हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाते। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? देखिए, प्रेशर को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड पे जो है वो एकाग्र होना होगा माइंड से, कि हम एग्ज़ाम देने जो आए हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है आप जो पढ़े हैं, अगर आप देखिए प्रेशर में होंगे तो आप जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। इसलिए प्रेशर को रिलीज करने के लिए
पहले आप एक ग्रुप बनाकर टेस्ट कीजिए, मतलब जैसे फ्रेंड लोग हैं तो 10, 15, 20। तो इससे क्या होता है कि और कोई भी चीज़ कमी को छुपाएं नहीं, अपने दोस्तों को या फिर जो भी हो टीचर से पूछें, बताएं। धीरे धीरे ऐसे प्रेशर रिलीज होता है और एग्ज़ाम में भी इसका असर पड़ता है और प्रेशर रिलीज होता है आपका। और माइंड को एकाग्र रखें और एग्ज़ाम दें, डरे नहीं, क्योंकि आपके पास अभी अवसर है, इसलिए डरना नहीं है और एग्ज़ाम को फेस करना है। 4 लोग हम साथ में पढ़ते थे, साइको का प्रिपरेशन करते थे, जिसमें एक लड़का मतलब छँटा, जिसमें 3 लोग हम लोग क्वालिफाई किए हैं, 3 लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग मिल के तैयारी करते थे, और भी लड़के हैं जो दूसरे सेक्टर में गए। एक बार सैलरी के बारे में अप्रोक्सीमेट बता दीजिए। देखिए 4200 पे ग्रेड का है, लेवल 6 का जॉब है SM, और इसमें 35,400 बेसिक प्लस DA ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है, जो अप्रॉक्स 53,000 के अप्रॉक्स मिलता है। और ट्रेनिंग के बाद इसमें HRA और बहुत सारे मतलब HRA जो नाइट अलाउंस जो है वो भी, नाइट अलाउंस नाइट ड्यूटी होता है तो बढ़ता है। तो उसके बाद 65 के अप्रॉक्स जो भी पेमेंट मिलता है लगभग। एक बार फाइनल बता दीजिए, जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए लास्ट मोटिवेशन के लिए कुछ बोल दीजिए, वो कैसे पढ़े। वो देखिए अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को हटा के और अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, और अपने एक योजना के अनुसार योजनाबद्ध पढ़ाई करें। जैसे दिन में एक टाइम फिक्स करें कि हमको इतना देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना देर ये पढ़ना है। ये नहीं जैसे हम लोग बचपन में रूटीन बनाते थे कि 9 बजे मैथ पढ़ना है। अगर मान लीजिए 9 बजे मैथ पढ़ने का रूटीन बना लिया, हमको मैथ पढ़ने का मन ना किया, GK पढ़ने का मन किया, तो हम क्या करेंगे। इसलिए सब्जेक्ट फिक्स नहीं करना है, टाइम को फिक्स करना है कि हमको इतना देर पढ़ना है। सब्जेक्ट हम अपने अनुसार पढ़ेंगे, जो हमको जब मन किया वो पढ़ें। दोस्तों आपने देखा रिशु जी का वीडियो, जो कि एक SM के पोस्ट में सिलेक्टेड है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि इन्होंने एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है ये, और इनकी स्ट्रेटेजी आपको कभी कोई बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती है। तो रिशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। थैंक यू।